लर्निंग मार्केट में मनीष में आज निफ्टी हम बैंक निफ्टी का हम डिस्कशन करेंगे आपका मंडे के लिए। एंड क्या चल रहा है, कैसे अगला वीक अप्रोच कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, न्यूज़ फ्लोज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी चल रही है, क्रिप्टो में बहुत ब्रूटल क्रैश चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है क्रिप्टो मार्केट में। तो वो सब का भी डिस्कशन कर लेंगे, क्या क्या नेगेटिव्स हैं क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, दोनों बताने की कोशिश करूँगा। और हम तो जैसे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, तो ट्रेडर्स को मार्केट गिरते समय भी उतना दिक्कत नहीं होता, मार्केट उठते समय भी उतना दिक्कत नहीं होता। बस सही बात है, जजमेंट कहाँ करें वो मैटर करता है। तो मैं आपको सही बताऊं, जो 2 दिन से क्रैश चल रहा है, दोनों दिन से क्रैश में मैंने शॉर्ट साइड की ट्रेड एक भी नहीं ली है। मेरा पोजिशनल शॉर्ट था, जो मैंने 65 का सोच के रखा था, मैंने 65 पे एग्जिट भी कर लिया। और ये पोजिशनल शॉर्ट मेरा आज से नहीं, बहुत दिन से है। इनफैक्ट मैंने इंदौर सेमिनार में भी, दिल्ली में भी, हर जगह ये चीज़ समझाई थी कि देखो, टेक्निकल्स के हिसाब से ये लेवल्स खुल रहे हैं, तो 65 तक दिख रहा था, मैंने वहां हटा लिया था। जो पोजिशनल था वो कल कुछ नहीं किया। लेकिन कल से लेके अभी तक सुबह तक में मैंने 3-4 बार सपोर्ट पे लॉन्ग किया है, ठीक ठाक क्वांटिटी बुक किया है, बुक करके मैं निकल गया हूँ। ये मैंने 3-4 बार रिपीट कर लिया। पता है क्यों? इतना इजी एक्सेस मिल गया है ना, कि सभी लगे हैं शॉर्ट करने में, अभी सब शॉर्ट करने में लगे हैं। मैंने इतने सालों में पहली बार, 2-2.5 साल में पहली बार मैंने बिटकॉइन की फंडिंग को नेगेटिव में देखा। यानी कि अभी तक ये चल रहा था कि जो बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहा था उसको फंडिंग मिल रही थी, अभी शॉर्टर्स इतने हो गए हैं सिस्टम में कि जो लॉन्ग कर रहा है उसको फंडिंग मिल रही है, तो फंडिंग इन्वर्स हो गया। अब ये जो फंडिंग इन्वर्स हो गया ना, वही कल पहला ट्रिगर था कि अब शॉर्ट्स यहाँ काट लेना सही है। ऑल्दो टारगेट भी आ गया था, बट लॉजिकली भी ये बन गया था कि यार यहाँ पे ट्रिगर बैठ नहीं रहा है। ठीक है, चलो डिटेल में समझाऊंगा मैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। पहले ये समझा दूं कि क्रिप्टो क्रैश के समय आपको क्या करना चाहिए। पहला चीज, अगर आप क्रिप्टो से दूर हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके लाइफ में बहुत सुकून है, दूर रहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर क्रिप्टो को इन्वेस्टिंग का आपको कभी भी कहे, तो उससे एक ही चीज कहिएगा कि क्रिप्टो में करना है कि बिटकॉइन में करना है। क्योंकि मैं सच बताऊं आपको, बाकी कोई भी क्रिप्टो का पैसा लोगों का बहुत बना है बाकी अदर क्रिप्टोज में। बिटकॉइन में अभी सब लोग ये कहते हैं कि अभी खरीद भी लेंगे तो क्या होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन जो बाकी अदर कॉइन्स है ना, उसमें लोगों ने पैसे जरूर बनाए हैं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, किसी का भी कोई रैशनल लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता है। मे बी आई एम नॉट अ टेक पर्सन, इसलिए मेरे को नहीं समझ में आता है। बट मुझे नहीं समझ में आता है कि ठीक है चलो, ये प्रोडक्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये है वो है, बट इसका प्राइस क्यों होना चाहिए। मेरे क्वेश्चन दिमाग में एक ही चीज आता है कि चलो ये है, बट वाई शुड वी हैव ए प्राइस फॉर दिस। ठीक है, तो इसका प्राइस क्यों होना चाहिए, वो मेरे को आज तक उसका आंसर नहीं मिला। तो जब तक उसका आंसर नहीं मिलता है, मेरे लिए वो चीज़ नॉन एग्जिस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, लेकिन कहानी अलग है। बिटकॉइन के केस में जब आता है तो कहानी ये आ जाती है कि चूंकि बिटकॉइन का सप्लाई लिमिटेड है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन समथिंग एल्स। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए इसको यूज करने लगा है लोग। इसका मतलब क्या है कि आपको एक एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने हैं, लोग उसके बदले क्रिप्टोज को भेज देते हैं, वो ज़्यादा लोगों को लॉजिकल लग रहा है, तो ये चीज़ें करने लगे हैं लोग। ठीक है, तो उससे क्या हो गया है कि इसका एक वैल्यू क्रिएट हो गया है। अब क्या है कि ऐसा क्या है कि इसमें कभी क्रैश नहीं हुआ है क्या? हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो ये 50%, 60%, 80% तक भी क्रैश, मतलब लास्ट जो बुल रन था 2021 का, उस समय यही हुआ था। 60,000 से टूट टूट के 21-22 तक भी आ चुका था और नीचे चला गया था। ठीक है, 30,000 के आसपास भी लग रहा था कि चलो बुलिशनेस आ सकता है, लेकिन नहीं, वहां से फिर और टूटते ही गया, टूटते ही गया, टूटते ही गया। वो 2021 तक चला गया, ऑलमोस्ट 80% टूट गया। तो ये मल्टीपल टाइम्स ऐसा टूटा हुआ है, और हमेशा वो 80% 90% क्रैश से फिर डबल ट्रिपल होके ही निकला है। तो ये चीजें हुई हैं। इसमें ट्रिगर्स अलग अलग रहे हैं। अभी जो ट्रिगर्स हैं सब नेगेटिव ट्रिगर्स इसके ऊपर चल रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में इसका भी नाम आ रहा है, बात चल रही है कहीं एप्स्टीन ही तो इसका फाउंडर नहीं है, एंड ऑल दैट। अगर एप्स्टीन इसका फाउंडर ऑफिशियली प्रूफ हो गया, तो मैं इसको जीरो तक के लिए शॉर्ट कर दूँ। ऑफिशियली अगर ये डिक्लेयर हो गया कि यस, ही वॉज द फाउंडर, तो मैं इसको जीरो तक के लिए शॉर्ट करूंगा। जब तक ये जीरो नहीं हो तब तक मैं शॉर्ट में बैठा रहूंगा, 1x पे ही बैठूंगा, लेवरेज लेके नहीं बैठूंगा। क्योंकि पता चला मैं लेवरेज लेके बैठा तो ये लोग पहले मेरा एसएल उड़ाएंगे, फिर जीरो इसको लेके जाएंगे। क्योंकि अगर वैसा आदमी इसका फाउंडर है ना, दुनिया में एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, कोई भी उसको अपने साथ नहीं रखेगा। मनी वैल्यू का बहुत सारा तरीका होता है, उसके लिए हमें इस तरह के लोगों के बनाए हुए चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है। बट
अगेन जैसा हर बार कोई ना कोई रूमर, क्योंकि कुछ दिन पहले तक इलन मस्क फाउंडर था बिटकॉइन का, ठीक है, तो हर हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है। रैशनल क्या दिया जाता है, एमआईटी का एक डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव करके एक प्रोजेक्ट हुआ था, तो उसमें जो जो लोगों ने फंड किया था, सबको ये लोग मान चुके हैं कि यही सब लोग फाउंडर हैं। अब उसमें हमारे मक्स भाई साहब भी आते हैं, ये एप्स्टिन भी आता है, और सब लोग इसी तरह से नाम आते हैं लोगों के। ठीक है, तो ये मान के रखिए कि वो खाली बोलने की बात है, एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं बिटकॉइन का फाउंडर होता ना, मैं कभी सामने नहीं आता, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे गेम क्या खेला जाता, ये काम करो ना, थोड़ा सा सप्लाई कहीं से मैनेज करो, कहीं से मैनेज करो सप्लाई, कहीं से कोई तरीका हो जिससे सप्लाई बढ़ सके, या कुछ करो, ट्विक करो, कुछ करो। जबकि उसने अपने आप को इनोनिमस इसीलिए रखा है कि वो ब्लॉक कंसेप्ट पे चलता रहे, 10 घंटे लगे एक ब्लॉक बनने में, उसके बाद 4 साल में हाविंग होते रहे, ताकि एक पॉइंट ऐसा है जब लॉजिकल ही नहीं बचे इसको माइन करना। अभी ये हाल हो गया है कि बिटकॉइन का माइनिंग, माइनर्स, अगर बिटकॉइन 50,000 नीचे गया तो जो कॉस्ट है 50,000 नीचे, वो माइन करना ही बंद कर देंगे। तो मोस्ट लाइकली 50,000 के नीचे भी शायद नहीं जाए, जाने का जा सकता है, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, बट माई पॉइंट है कि उसके बाद वो माइन करना रिवॉर्डिंग ही नहीं बचेगा, तो माइन करना बंद कर देंगे। जैसे ही वो माइन करना बंद कर देंगे, जो भी थोड़ी बहुत सप्लाई डेली आ रही है, वो सप्लाई स्क्वीज हो जाएगी। जैसे ही सप्लाई स्क्वीज होगी, उसके बाद क्या होगा आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अभी तो, आज तो फिर भी भगवान की दया से, आप लोगों की कृपा से क्रिप्टो के वो ठीक ठाक चल रहे हैं। अभी भी मैंने 3-4 बार, इतना बार मैंने लॉन्ग किया है ना, इतना बार, आज अगर आज मैं आपका सीधा ये दिखाऊं, आज के मैं ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊं, तो सिर्फ आज आज में ही इतने सारे ऑर्डर निकले हैं। ठीक है, आज आज में ही इतने सारे, मतलब 15-16 पेज भर गया ऐसा ऑर्डर। ठीक है, तो भर भर के ऑर्डर्स निकल रहे हैं, ये सब कैश फ्लो जो है, ये सब अमाउंट बुक होने वाले हैं। ठीक है, और ये सब जो आ रहे हैं, ये सब अपना कहीं प्रॉफिट बुक हो रहा है, कहीं एसएल लग रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ, ये सब एग्जिट्स हैं। तो भर भर के, मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको। ठीक है, तो बहुत सारे आए ऑर्डर्स हुए हैं, बहुत सारे, क्योंकि सुबह से यही चल रहा है। बस सुबह से नहीं बोल रहा, अदर कल रात से ही चल रहा है। ठीक है, हाँ, बस मैं, ये होता है कि मेरे को अगर अच्छा गेन आ जाता है ना, तो मेरा फिर ना, ये जो एसएल होता है ना, वो यहीं इस पे आ जाता है, मेरा कॉस्ट पे एसएल आ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट पे जब एसएल आ गया, अब ये नीचे गिर भी गया ना, तो मेरा कुछ जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरी बहुत सारी क्वांटिटी बुक भी हो चुकी है। जब ये ऊपर गया तो इतनी सारी क्वांटिटी मेरी बुक भी हो चुकी है, थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ बची हुई है, देख लेंगे इसका। इसी तरह बाकी वाले का भी है, बाकी का भी है, तो सब इसी तरह से है। अभी यहाँ पे एक्सआरपी में थोड़ा सा लॉस चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर के लेवल पे लॉन्ग किया है इसको, और बाकी सब ठीक ही चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैंने ऐसा 3-4 बार आज सुबह से कर लिया, तो मूवमेंट्स अच्छे खासे थे, देखते हैं। किसी और को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग अगेन बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत रिस्की है। और अदर कॉइन्स में तो सोचना ही नहीं है, बिटकॉइन को करना भी चाहे तो देख सकता है, लेकिन वो क्या है, या तो आप डेल्टा के प्लेटफॉर्म पे कर लीजिए, डेल्टा में भी स्पॉट आ चुका है। ठीक है, अभी बिटकॉइन 3 में स्पॉट है, तो 65 लाख के आसपास बिटकॉइन का स्पॉट मिल रहा है। कोई चाहे तो वो देख सकता है, जो भी अमाउंट का आपको, 10,000 का देखना, आप 10,000 जितना अमाउंट आपको देखना है। और या फिर आप कॉइन डिसेक्स में भी कर सकते हैं, स्पॉट अगर करना है तो। आते हैं डिटेल में डिस्कशन पे, कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी तो मैंने एक बार सबको लॉन्ग करके रखा है, बट 65,000 मेरा बिटकॉइन में एसएल है, एक्सआरपी में मेरा 1.3 एसएल है, एथीरियम में अगेन मेरा 1880 एसएल है, सोलाना में मेरा रफली 80, सॉरी 79.5 मेरा एसएल है। तो देखते हैं अभी क्या क्या मार्केट करता है, कैसे क्या करता है। आज का देख लेते हैं क्या डिस्कशन था अपना। हाँ, बट ये ध्यान रखिएगा आप, ट्रेड आईक्यू मेरा इस बार पुणे में है। ठीक है, तो पुणे में 8 फेब को है, और कल इसका थोड़ा प्राइसिंग में कुछ इशू आया था, 39 हो गया था, मैंने उसको फिर ठीक करा दिया है, 399 हो चुका है, और काफ़ी लोग आ चुके हैं। ठीक है, पूरा लाइनअप रहेगा और अच्छा खासा अपना रहेगा, अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, बहुत कुछ सिखाएंगे लोग, प्लीज़ सीखिएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं पुणे में 8 फेब को, ऑडिटोरियम लोकेशन वगैरह सब चेक कर लीजिएगा, और मेल वगैरह भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और किसी को आने में इंटरेस्ट हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा। पहले देख लेते हैं आज का हमारा डिस्कशन क्या था।
अच्छा, आज आरबीआई का ना प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने रेपो रेट चेंज नहीं करा। इन्फ्लेशन का टारगेट थोड़ा बढ़ाया है, जीडीपी का भी टारगेट बढ़ा दिया है। तो इन्फ्लेशन और जीडीपी दोनों का टारगेट बढ़ाया है, बट पॉइंट एक चीज आता है, एक वीक बाद ये लोग ना जीडीपी एंड इन्फ्लेशन दोनों का कैलकुलेशन का नया मेथोलॉजी लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि हुआ क्या कि अभी आईएमएफ ने, इन्होंने फटकार लगाई थी आईएमएफ वालों ने, तो इन्होंने कहा ठीक है हम चेंज करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। अब देखिए चेंज होके क्या आता है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर से मान लीजिए इसको थर्ड डे, उसके बाद जब आरबीआई गवर्नमेंट का कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, उसके बाद वहाँ से बाउंस ही करा है। तो ये चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें थी। आज मैंने ये हाईलाइट भी किया ग्रुप में। ठीक है, सुबह भी मैंने डाला था ट्रेड क्रिप्टो करके, तो ठीक है। लिखा था मैंने, गिफ्ट निफ्टी इज ऑलमोस्ट फ्लैट, निफ्टी इफ ब्रोकन इफ सस्टेन्स बिलो 25,600 कीप टेकिंग स्टॉप लॉस टू 25,500। यही हुआ, नीचे आया भी, बट 575 तक आया। सॉरी, ये फ्यूचर्स देख रहे हैं हम, स्पॉट। तो ये टूटा भी, बट ये आया आपका रफली वही 25,500 तक ही आया, वहीं से सपोर्ट लिया, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हुआ, एंड उसके बाद शूट कर गया। तो आप नोटिस कर रही है कि 25,600 के नीचे टूटा तो 505 तक आया भी, फिर बाउंस, फिर थोड़ा सा डिप, फिर पूरा एकदम लास्ट तक पुल किया। बट एक ही चीज़ मैं कहूँगा, इसने पुल किया है अच्छा खासा, 50 पॉइंट प्लस ये बंद हुआ, लेकिन फ्यूचर से 4 पॉइंट ही ऊपर गए। मतलब मार्केट ऊपर गया, लेकिन कॉल के प्रीमियम्स उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े होंगे। तो ये थोड़ा सा आज चेंज हुआ है, और उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है सैटरडे संडे है तो फ्यूचर्स नहीं बढ़ना चाहते हो। उनकी मर्जी भाई, वो जो करें, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, फिर बैंक निफ्टी का भी इसी तरह था। और फिर मैंने ये गोल्ड सिल्वर सबके रेंज दे दिए थे, क्रिप्टो का भी रेंज दे दिया था मैंने। ठीक है, मैंने बाद में अपडेट भी किया, निफ्टी वीक दिख रहा है बट बैंक निफ्टी ग्रीन आ गया। बैंक निफ्टी जब तक 60 के नीचे है, अवॉइड शॉर्ट इन बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। क्लियर कट वो चीज़ का मैसेज था। फिर मैंने लिखा आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज, इन्फ्लेशन टारगेट बढ़ा है, जीडीपी को टारगेट बढ़ा है, बट लॉजिकल है जब जीडीपी कैलकुलेशन अगले वीक चेंज हो रहा है तो। फिर मैंने लिखा कि आज अनाउंसमेंट बहुत सारा हुआ है, सो दैट फंड्स का एक्सेस ईजी हो, मीन्स दैट दे हैव रियलाइज की दिक्कत है। और उसके बाद क्या है, क्योंकि उन्होंने इतना फंड्स वगैरह रिलेटेड अनाउंस किया कि मार्केट ने उसको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी किया, मार्केट ने उसको पॉजिटिवली भी लिया। तो अच्छी बात है, मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है इन न्यूज़ पे। ठीक है, बस यही सब था आज डिस्कशन। मार्केट ने अपना जिसका उसको करना था किया, बस यही सब है। आज मैं फोकस था क्रिप्टो ट्रेडिंग में ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा था। तो ठीक है, आते हैं कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, पहले इधर देख लेते हैं। इधर भी अभी मेरे धीरे धीरे ऑर्डर्स एग्जिट होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली ये वाले दोनों एग्जिट हुए, 399 450 के एग्जिट हुए। इधर भी वही 2 के चल रहा था, अभी 3.7 के हो गया, धीरे धीरे सब बढ़ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ भी टारगेट लगा के रख देता हूँ, 1.3899। ऐसा नहीं है कि इसके पहले बुक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक स्टैगर्ड एग्जिट करता हूँ। स्टैगर्ड एग्जिट का बेनिफिट क्या होता है कि ये बहुत वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा ऊपर गया, कुछ कुछ क्वांटिटी निकलते रहेगी, तो उससे क्या होगा कि जब ये अब रिट्रेस भी करेगा ना, तो मुझे लॉस नहीं देगा। ठीक है, और अगर कॉस्ट भी ऐसे लगा तो बहुत सारी क्वांटिटी बुक हो चुकी होंगी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक इस इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा ना वो है, मतलब नहीं होता एक चीज़ समझने का तरीका। तो ये इंस्ट्रूमेंट समझने का यही तरीका है कि भाई ये अजब अजीब सा है, वॉलेटाइल भी है, मूवमेंट भी करता है, आपको समझदारी से अपना प्ले करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं बुलिश ही हूँ, मैंने एस एल सबके बता ही दिए, 65 इधर, 1880 एथीरियम में, फिर मैंने सोलाना का बताया ही 79.5, एक्स आर पी का मैंने आपको बताया है कि 1.3 में दिमाग में एस एल चल रहा है। बाकी कैसा क्या होता है देखते हैं, और अकॉर्डिंगली प्लान एंड प्ले करेंगे। ठीक है, अगर ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट्स की बता देता हूँ। अगर ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट में गोल्ड सिल्वर वगैरह लीगली इंडिया में ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसा है ये वाला, 49 मिनट के ऊपर निकलता है ना, तो पैक्स जी बेसिकली जो गोल्ड का एप्लीका है, अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। सिमिलरली एक्स यू भी जो है
वो भी वेट कर रहा है, तो वो 4880 के ऊपर ही है, वेट कर रहा है वो 4900 का लेवल निकालने का। 4900 का लेवल ये निकालेगा ना, ये भी बहुत बुलिश हो जाएगा। तो 4900 के ऊपर ये 4940 4960 तक मूवमेंट देता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। डाउन साइड में मार्क करके रखिएगा आप ये वाला लेवल 4850 का। सिमिलरली पैक्स जी में 4900 का लेवल एंड 4870 का लेवल, जो रेंज को टूटेगा ना उस रेंज में अच्छा खासा आपको डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट की मूवमेंट आ सकता है। एक्सजी का देख लेते हैं, बेचारा सिल्वर कहाँ था कहाँ आ गया। ठीक है, सबसे खराब तो सिल्वर के संग हुआ है, सिल्वर के इन्वेस्टर्स के साथ। 73 के नीचे जब तक नहीं टूटता है ना, फ्रेश शॉट मत करिएगा। इसके ऊपर जब तक है तब तक ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और, अब ये तो इंटरनेशनल वाले हो गए, अगर इंडियन वाला करना है तो कैसे करेंगे? तो इंडियन वाला भी देख सकते हैं। अभी सिल्वर का मार्च वाला जो है 242 एंड 250 चल रहा है, 250 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा खासा बुलिशनेस दे सकता है ये। क्रूड ऑयल थोड़ा सा अभी ये डिप का कैंडल बनाया है। मेरा मानना ये है कि जब तक ये 5750 के ऊपर है या नीचे, उस बेसिस पे जज करिएगा। 5750 के ऊपर निकलता है तो बुलिश व्यू आप देख सकते हैं, उसके पहले नहीं। नेचुरल गैस में नहीं बुलिश चल रहा है अभी। बुलिश ट्रेजेक्टरी 316 के ऊपर जब तक है बनी रहेगी। गोल्ड थोड़ा सा ये अच्छा खासा मूव चालू किया है, 1,50,000 से आज बाउंस भी किया अच्छा खासा, सुबह से चल रहा है। थोड़ा इस ब्रेकआउट 1,52,000 के ऊपर आ सकता है। 1,50,000 के नीचे अगर आता है तो दिक्कत दे सकता है मार्केट, ध्यान रखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में आते हैं। ऑप्शन डेटा वगैरह भी दिखाना है, बहुत कुछ रहेगा दिखाने को। तो जैसा मैंने ट्रेड IQ को बताया ही, डेल्टा का एक्सचेंज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ये भी चेक कर लीजिएगा। कॉइन डिसेक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और ये फायर्स का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए, आप सब में अकाउंट ओपन करिए, सबसे रेफरल कमीशन मेरे को आता रहेगा, आप उसमें ट्रेड करेंगे तो मैं पैसा वाला और बनते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू। और लोगों की तरह मुझे भी शौक है जी वैगन का, डिफेंडर का, सब लेना है मेरे को भी, तो मैं भी लूँगा, सब कुछ खरीदूंगा। ठीक है, हाँ, निफ्टी पे आते हैं। 21,650 का लेवल मार्क करके रखिएगा, इसके नीचे जब तक नहीं आता है शॉर्ट साइड का कुछ नहीं बनेगा। 21,650 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो आपको 580 तक का एक मूव बन के आता है। 580 भी तोड़ा तो 500 तक का एक मूव बनता है। बट 650 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है। मतलब अगर कोई बुलिश है तो कंटिन्यू करे, 650 उसका दिमाग में SL चलना चाहिए। ठीक है, अपसाइड का स्विंग जब तक 650 के ऊपर है चलने दीजिए, एंजॉय करिए। ऑप्शन डेटा बताता हूँ क्या मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब तक उसके ऊपर बुलिशनेस रहेगा। ज़्यादा पुट राइटिंग क्लोज नेट में होके रखी है। ठीक है, कॉल राइटिंग है, कॉल राइटिंग है, डेफिनेटली है। बट जो इन द मनी जाके पुट राइटिंग होती है ना, और कॉल राइटिंग होती है, उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इस बार मेरे को ये लग रहा है कि पुट में ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो लोगों ने आज, अच्छा ये भी इसका रीज़न हो सकता है मार्केट नीचे से आज रिकवर भी करा है। प्लस चूंकि फ्यूचर्स नहीं बढ़े हैं तो पुट में प्रीमियम ज़्यादा थे, तो पुट में प्रीमियम ज़्यादा होने के कारण ये भी रीज़न हो सकता है कि मार्केट ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अपने ज़्यादा वो नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा अपना मूवमेंट वूवमेंट नहीं करते हैं, शांति से रहते हैं। ये मार्केट ने डिसाइड किया होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अकॉर्डिंगली प्लान एंड प्ले करिए, देखते रहिए चीज़ों को, मज़ा लेते रहिए। क्योंकि फ्यूचर्स नहीं बढ़े हैं तो पुट के प्रीमियम टूटे नहीं थोड़ा सा कंपेरेटिवली कंपेयर टू कॉल्स। अब मार्केट फ्लैट अगर ओपन हो गया तो प्रीमियम अच्छे खासे ब्लाइंड तरीके से उड़ेंगे, वही शायद मार्केट चाहता है, वही मार्केट प्लान करके बैठा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। मेरा बिटकॉइन का सारा ऑर्डर निकल गया। क्या कहेंगे ना, कोई भी चीज़ को अगर डिटर्मिनेशन से करें ना तो उसका रिजल्ट मिलता है। मैंने कल रात की नींद खराब की, लेकिन आप लोग की दुआ से रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। चलिए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डेटा मैंने बता ही दिया आपको। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक क्या लेवल ध्यान रखना है, 60,150 का लेवल ऊपर में, डाउन साइड में 60,000 का लेवल। जिस रेंज को तोड़ेगा मार्केट अच्छा खासा मूव दे सकता है, ध्यान रखिए।
सेंसेक्स में ये लेवल मार्क करके रखिएगा आप 83,500 का। 83,500 के ऊपर है मार्केट या नीचे, इस बेसिस पे जज करिएगा अपना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।